सातवें सेशन में हम बात करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं सूचना सहायक की भर्ती 2023 की कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। और हम बात करेंगे कि कट ऑफ के बाद में कि बिना इंतजार के टाइपिंग शुरू कर देनी है, मतलब कि किन बच्चों को टाइपिंग शुरू कर देनी है, कितने क्वेश्चन जिनके सही हो रहे हैं उनको टाइपिंग शुरू कर देनी है। किसी भी चीज का वेट नहीं करना है, ना आंसर की का वेट करना है, ना रिजल्ट का वेट करना है। आपको केवल टाइपिंग शुरू कर देनी है, क्योंकि ये टाइपिंग की तैयारी आपकी 1 दिन 2 दिन 3 दिन 10 दिन में नहीं होगी। टाइपिंग के लिए कम से कम 2 महीने का समय आपको चाहिए। और टाइपिंग का अगर समय देंगे, प्रॉपर समय आप देंगे, तभी जाके आपकी टाइपिंग क्वालिफाई होगी। वरना आपके 150 में से 150 में से आपके 140 नंबर 120 नंबर भी आ रहे हो तो टाइपिंग के बिना आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ये आपको पता है। साथ ही हम बात करेंगे कि कम समय में हम टाइपिंग की स्पीड जो है किस तरह से बढ़ा सकते हैं, उस बारे में ये पूरा आज का सेशन रहने वाला है। कट ऑफ की हम बात करने वाले हैं, टाइपिंग की स्पीड बढ़ाने के बारे में बात करने वाले हैं। तो ये फोकस रहने वाला है सेशन में। और चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले जो भी नए हैं चैनल पे, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और दोस्तों के साथ शेयर कर देना। हम जो है टाइपिंग सूचना सहायक भर्ती पर ये पूरा फोकस रहने वाला है कि कब इसका रिजल्ट आने वाला है और कब इसकी टाइपिंग के लिए आपको बुलाया जाएगा। आपको पता है लगभग 8500 बच्चे, 8500 के समथिंग बच्चे इसमें बुलाए जाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे हम पहले बात करते हैं कट ऑफ की। तो देखो दोस्तों, कट ऑफ के लिए मैंने एक वीडियो पहले ही अपलोड किया है आपके लिए। और वो वीडियो मैंने आपके लिए ये जो बनाया है वीडियो, ये देखिए आप। सूचना सहायक भर्ती की कट ऑफ कम रहने वाली है, 8500 प्लस बच्चे पास होने वाले हैं। और टाइपिंग के लिए क्या सॉफ्टवेयर जो है, बेस्ट सॉफ्टवेयर आप प्रैक्टिस के लिए ले सकते हैं, बिल्कुल फ्री सॉफ्टवेयर होगा। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक भी दिया हुआ है और इस वीडियो का मैंने आपको लिंक यहाँ पे प्रोवाइड करवा दूंगा। और आप डिस्क्रिप्शन में से लिंक से आप ये टाइपिंग के सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हो। फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा नहीं लगेगा, बहुत अच्छे सॉफ्टवेयर है, मैंने खुद ने ट्राई किया है और आप भी ट्राई करो, है ना। और टाइपिंग इस सॉफ्टवेयर पे करने के बाद आपको बहुत ही ज़्यादा जो है बेनिफिट होगा। आप खुद देख लेना, क्योंकि कट ऑफ का भी आपको आइडिया लग जाएगा वहां से कि आपकी जो नंबर हैं, आपके जो क्वेश्चन कितने सही हो रहे हैं, वो सारी चीज़ें आपको इस वीडियो को देखने के बाद पता चल जाएगी। तो इस वीडियो को पूरा देख लेना, आपके लिए इन्फॉर्मेटिव है। और इस वाले वीडियो में हम बात करने वाले स्पीड कैसे बढ़ेगी। तो दोस्तों, स्पीड बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है? सबसे अच्छा तरीका होता है आप खुद कैसे? कि सबसे पहले तो देखो, एग्जाम हॉल होगा। एग्जाम हॉल होगा मतलब आपके, या तो आपका जो ऑनलाइन एग्जाम होगा कंप्यूटर पे, आपको पता है जो 10 से 15 मिनट का जो भी हो, आपको मैंने उस वीडियो में बताया है कि 15 मिनट की आपकी टाइपिंग होगी हिंदी की और 15 मिनट की आपकी होगी इंग्लिश की। टाइपिंग केवल क्वालिफाई है, कोई भी इसके मार्क्स जुड़ेंगे नहीं। आपको जो है 20 वर्ड पर मिनट के हिसाब से टाइपिंग करनी है हिंदी में और इंग्लिश में, केवल पास करना है। आप अगर आपकी स्पीड 20 वर्ड पर मिनट आ रही है और तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे। और आपकी जो मेरिट बनेगी, जो एग्जाम का पेपर है उसके आधार पर मेरिट बन जाएगी। अगर किसी के मार्क्स बहुत अच्छे आ रहे हैं लेकिन वो टाइपिंग में क्वालिफाई नहीं करा, तो वो एग्जाम से बाहर कर दिया जाएगा दोस्तों, ये आपको पता है अच्छी तरीके से। ठीक है, केवल टाइपिंग जो है आपके क्वालिफाई है। ठीक है, क्वालिफायर जो है आपकी टाइपिंग रहने वाली है। और टाइपिंग क्वालिफाई रहेगी, इसका मतलब यह है सीधा सा कि आपको केवल 20 वर्ड पर मिनट की स्पीड पे जो है काम करना है। और 20 वर्ड पर मिनट की स्पीड आपकी जब आएगी, जब आपकी यहाँ पर 30 से 35 वर्ड पर मिनट की स्पीड आएगी, तब एग्जाम हॉल में जो है आपके 20 पर जो वर्ड है पर मिनट आएगी। उसका रीज़न क्या है? आप सोच रहे होंगे कि प्रैक्टिस में यहाँ पे आ रही है तो वहाँ पे क्यों नहीं। उसका रीज़न देखो, बहुत सारी चीज़ें हैं। उसका रीज़न यह है कि देखो, आपको जो एकोमोडेशन मिलेगा, जो माहौल मिलेगा, एक तो रहेगा आपके एग्जाम का प्रेशर। ठीक है, उस पर हम चर्चा करेंगे कि कैसा क्या माहौल रहेगा। वो अभी वीडियो को पूरा देखना, मैं अभी आपको लास्ट में बताऊंगा कि किस तरह का माहौल रहेगा। कि जो आपका जो टाइपिंग की, अगर आपकी स्पीड अच्छी है लेकिन वहां पर जाने पर, वहां पे एग्जाम देने पर आपकी टाइपिंग स्पीड बिल्कुल जो है डाउन हो जाएगी। देखो दोस्तों, एग्जाम हॉल में जो माहौल होगा, आपका जो वातावरण होगा वहाँ का, वो थोड़ा अलग होगा। एक तो सबसे पहले कि आपके ऊपर रहेगा प्रेशर। प्रेशर में हम बहुत सारी गलतियां करते हैं। एग्जाम जो हॉल है वहां पर आपको तनाव बिल्कुल नहीं लेना है, प्रेशर बिल्कुल नहीं रहना है। सबसे बड़ी बात, अगर आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी है तो आपके ऊपर जो प्रेशर है वो आपकी जो तैयारी है उसको बिल्कुल मिट्टी में मिला देगा, कोई मतलब नहीं रहेगा। क्योंकि वहां पर दिमाग से ज्यादा आपका जो है कंसंट्रेशन कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। तो कंसंट्रेशन के लिए मैं आपको बताता हूं कि कैसा क्या माहौल रहने वाला है। कि
मैंने 3-4 टाइपिंग दी है, और 3-4 टाइपिंग जब होती है वहाँ पे तो आपको पता चल जाता है कि यार मतलब यहाँ इस तरह का माहौल है, और उसका एक्सपीरियंस मैं आपको बताऊंगा। आप वीडियो को पूरा देखना। मैं सबसे पहले बात कर रहा हूँ कि वहाँ पे जो आपको एग्जाम हॉल में कंप्यूटर होगा, कंप्यूटर के सामने कीबोर्ड होगा, मतलब जो आपका मॉनिटर होगा उसके सामने कीबोर्ड होगा, और कीबोर्ड आपको कंप्यूटर पे वहाँ पे बैठने के लिए एक चेयर दी जाएगी। अब कंप्यूटर और चेयर की जो टेबल है, तो टेबल बैठने का सही तरीके का मतलब क्या है, जो टेबल है वो टेबल कुर्सी आपकी, देखो हाइट सबकी अलग अलग होती है, लड़कियों की अलग छोटी रहती है, लड़कों की भी कम रहती है, ज़्यादा रहती है ना। तो इस हिसाब से आपको एडजस्ट करना है कि कंफर्टेबली आप उस पर बैठ जाएं, अपने हाथ जो है आपके कीबोर्ड पर सही ढंग से पहुंच जाएं। ऐसा नहीं हो कि अपन जो है सही पोजीशन बैठ नहीं पाए, कमर बिल्कुल सीधी रखनी है 90 डिग्री के एंगल पर, क्योंकि 15 मिनट में आप जब एग्जाम शुरू होगी तो 90 डिग्री के एंगल पर जो आपकी कमर होगी तो उससे आपकी स्पीड बढ़ेगी, आपका दिमाग तेज चलेगा। सबसे बड़ी बात है कि आप कंफर्टेबल पोजीशन में बैठना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जब भी अगर घर पे भी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं या कहीं पे भी प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको इसी पोजीशन में जो है आपको क्या करना है दोस्तों, इसी पोजीशन में आपको जो है प्रैक्टिस करनी है। मॉनिटर की ऊंचाई आपके सिर के बराबर होनी चाहिए, ना अधिक ना ज़्यादा नीचे, ठीक है। हाथ की कलाई और कीबोर्ड का सही संतुलन होना चाहिए। आपके कंधे ऊपर की ओर उठे हुए नहीं होने चाहिए, ऊपर की ओर उठेंगे तो आपके कंधों में दर्द शुरू हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं आपके एग्जाम को इफेक्ट करेगा, ठीक है। तो आपकी जो है, मान लो आपकी जो चेयर है वो टेबल तक नहीं पहुंच रही है, नीचे है, आप कंफर्टेबल नहीं बैठ पा रहे, तो कुछ ना कुछ यहाँ पे रख लो या चेयर चेंज कर लो, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, आप कंफर्टेबली पहले सबसे पहले अपनी चेयर है बैठने की तरीका है उसको सही करिए। दूसरा क्या है, उंगली रखने का तरीका। आपको पता है कि ASDF जो भी प्रैक्टिस करना शुरू कर दिए हैं उनको पता है। जैसे मैं बताऊं आपको कि आपके जो लेफ्ट हैंड है वो ASDF उंगलियां जो है ASDF पे, और अंगूठा स्पेस बार पे जाता है, और JKL और सेमीकोलन पे आपका जो है राइट हैंड वो जाता है। केवल G और H जो है बीच में गैप रहता है, बाकी इस तरह से हाथ रखने, और हथेली आपके जो है टेबल पे नहीं टिकानी है, टेबल पे से हथेलियों को ऊपर उठा के रखना है, मतलब आपकी उंगलियां टच होनी चाहिए केवल कीबोर्ड पे और अंगूठा स्पेस बार पे, बाकी आपकी हथेलियां नीचे नहीं टिकनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे स्पीड आपकी बनती है। अगर आप हथेलियां टेक दोगे तो स्पीड आपकी खराब हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। टाइपिंग में आप मास्टर हैं मुझे पता है, लेकिन आपको जो मैं टिप्स और ट्रिक्स बता रहा हूँ ये आपके बहुत काम में आने वाली छोटी छोटी मगर मोटी बातें, ठीक है। याद आया कुछ? शक्तिमान की तरह छोटी छोटी मगर मोटी बातें। स्पेलिंग याद रखना, देखो इंग्लिश की अगर जब टाइपिंग कर रहे हैं स्पेलिंग याद रखना, और हिंदी की जब टाइपिंग कर रहे हैं तो वहां पर आपके वर्तनी शुद्धि है ना। तो आपको सबसे पहले तो जो, जैसे अब ये हो गया, जैसे हम लिख रहे हैं ES स्कूल लिख रहे हैं, है ना। तो अब स्कूल लिख रहे हैं तो हम स्पेलिंग ही नहीं पता स्कूल की, तो हम दबा रहे हैं S फिर CHOOL, है ना। ऐसा नहीं होता। जब हमने देख लिया हाँ स्कूल लिखा हुआ है तो स्कूल हमने स्पेलिंग याद है तो सीधा हमारे जो है उंगलियां वहां पे जाएगी, ठीक है। तो स्पेलिंग जो है, जो बड़ी बड़ी स्पेलिंग है, जब भी आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये ध्यान रखना है कि अच्छा ये इस किस, ऐसे नहीं कि आप अब स्पेलिंग रटने बैठ जाओ। स्पेलिंग नहीं रटनी है अपन को क्या करना है, जितनी ज़्यादा हो सकती है उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। और प्रैक्टिस के लिए जो मैंने आपको सॉफ्टवेयर भी बता दिए हैं वो उस वीडियो में देख लेना आप। और प्रैक्टिस करने के दौरान जब जैसे मान लो कोई स्पेलिंग आ जाती है, जैसे मान लो वर्ल्ड की स्पेलिंग आ गई है ना, तो इसको हाँ लिखना है WORLD, तो दिमाग में बैठा लेना कि अच्छा इसकी स्पेलिंग ये होती है ना। जैसे हम बात करें कॉलेज की स्पेलिंग ये होती है तो कॉलेज की स्पेलिंग ये होती है, तो COLLEG, है ना, AG मत लगा देना। इस तरह से ना स्पेलिंग आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है दोस्तों। वर्तनी, जैसे हिंदी में भी हमको यही चीज देखनी है कि जैसे हिंदी में हमको देखना है कि राष्ट्रपति ऐसे लिखते हैं, ठीक है। जैसे हम लिख लिए, एक तो होता है मंत्री परिषद, है ना, और एक होता है मंत्री परिषद, ये हलंत भी लग गया। तो ये ध्यान रखना है कि किस तरह से मंत्री परिषद लिखा जाता है ना, दोनों में से जैसे हलंत आना है या नहीं आना है, या छोटी मात्रा आनी है या बड़ी मात्रा आनी है, तो ये चीज अगर आप ये ध्यान रखोगे ये सारी जो है प्रैक्टिस में होगी। क्योंकि मान लो आपने गलत लिख दिया तो वो पूरा वर्ड गलत हो जाएगा, ठीक है। और फिर आपका वर्ड गलत हो जाएगा तो मतलब आपका जो है टाइपिंग स्पीड इफेक्ट होगी, आपका जो है नेगेटिव एनर्जी आ जाएगी कि यार मेरा ये गलत हो गया, इतना सिंपल था। तो आप वहां पे इस चीज का ध्यान रखना। दूसरी चीज क्या है कि आपको जो है प्रैक्टिस के दौरान मैं एक चीज बता देता हूं कि आपके यहाँ कीबोर्ड में होता है बैक स्पेस, मतलब कोई गलत लिख दिया था उसको मिटाने के लिए, कोई चीज गलत लिख दी तो उसको मिटाने के लिए होता है बैक स्पेस। तो दोस्तों बैक स्पेस को अवॉइड कर दो। कीबोर्ड में सोचो ही मत कि बैक स्पेस भी है। अगर कोई प्रैक्टिस के अंदर बता रहा हूँ, प्रैक्टिस के अंदर अगर आपने ये चीज कर ली ना
कि बैक स्पेस का यूज ही नहीं करना है। अगर गलत कोई वर्ड लिख दिया है तो उसको छोड़ के आगे बढ़ जाओ, आगे वाला सही वर्ड लिखो। अगर बैक स्पेस आप यूज करने लग गए तो आपका टाइम जाएगा, और दूसरा जो है आपको कॉन्फिडेंस भी नहीं आएगा। बैक हो सकता है 1 से 2 दिन आपको ये इसमें टाइम लगेगा अपनाने में कि बैक स्पेस को आपको छोड़ना है, क्योंकि अगर आप उस वर्ड को सही करने लग जाओगे तो आपका टाइम निकल जाएगा और आपका जो है पैराग्राफ पूरा नहीं हो पाएगा। तो बैक स्पेस की तो बिल्कुल आपको जरूरत ही नहीं है, बैक स्पेस को तो आप भूल जाओ, बैक स्पेस दबाना नहीं है। क्योंकि आपकी हो सकता है, जहां तक मुझे ध्यान है, कि बैक स्पेस वहां पर लॉक होगा, बैक स्पेस तो बटन दबेगा ही नहीं वहां पे। तो अगर आपने कुछ गलत लिख दिया है तो उसको छोड़ के आगे बढ़ जाओ। ये प्रैक्टिस आपको अभी से करनी है, तब जाके आपको जो है एग्जाम हॉल के अंदर इसका फायदा मिलेगा। और दोस्तों बैक स्पेस को दबाने का मतलब यह है कि आप अपनी जो है स्पीड को कम कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे बढ़िया है कि आप कम से कम गलती करने की कोशिश करें, गलती ना ही हो। अगर मान लो कोई गलती हो जाती है तो उसको स्पेस दबा के आगे बढ़ जाओ और जो है नेक्स्ट वाले जो है वर्ड को टाइप करो। इससे आपकी जो है एक्यूरेसी एक्यूरेसी जो है ये अच्छी आएगी। और एक्यूरेसी जिसकी 95% प्लस है ना, 95% प्लस है, उसकी स्पीड इंग्लिश की बता रहा हूं मैं, इसकी इंग्लिश 40 वर्ड पर मिनट आराम से होगी दोस्तों। अगर एक्यूरेसी उसकी सही है, एक्यूरेसी पे काम करो, आपकी स्पीड अपना आप आ जाएगी। आप ये मत देखो कि हाँ मेरी 30 की स्पीड आ रही, 20 की आ रही, 15 की आ रही, नहीं, आपको केवल एक्यूरेसी पे काम करना है कि हाँ मैंने ये सही लिखा, धीरे धीरे सही सही कर लो, फिर अपना आप स्पीड बन जाएगी दोस्तों, ये गारंटी से कह रहा हूँ। लेकिन मेरी चीजें ध्यान रखना, ये वीडियो आपके लिए बहुत प्रामाणिक साबित होने वाला है, ठीक है। कीबोर्ड का चुनाव, अब देखो आपको क्या करना है। एग्जाम हॉल में गए, अभी आप जहाँ पे जो कंप्यूटर टाइपिंग सेंटर होते हैं या अपना कीबोर्ड है उससे प्रैक्टिस करें, तो आपका कीबोर्ड बिल्कुल लचीला होगा। लचीला मतलब आपके जो बटन है बिल्कुल सॉफ्ट होंगे, सॉफ्ट तरीके से दब रहे होंगे। लेकिन जब वहाँ आपके सेंटर आता है कोई कॉलेज के अंदर, तो वहाँ पे देखो टाइपिंग तो हर कोई करता नहीं है ना, क्योंकि कंप्यूटर तो होते हैं। क्योंकि आपका ये तो टेक्निकल इंजीनियरिंग कॉलेज में आपका आएगा तो टाइपिंग का वहाँ इतना होता नहीं है वहाँ पे। तो वहाँ कीबोर्ड थोड़े क्या पुराने होते हैं तो हार्ड हो जाते हैं, उनके बटन क्या हो जाते हैं, हार्ड हो जाते हैं। तो आपके 5 या 10 मिनट का जो शुरू का टाइम रहेगा, तब आपको कीबोर्ड के बटन चेक कर लेने कि हाँ ये आपके लिए सही रहेगा या नहीं रहेगा। अगर वो बटन हार्ड है, कीबोर्ड सही नहीं है, तो आप उसको, जो आपका इन्विजिलेटर होगा, उसको बोल के चेंज भी करा सकते हैं, कोई इशू नहीं है उसके अंदर, ठीक है। और आपको अंगूठे ऐसे रखना है। अब हम बात करें हिंदी टाइपिंग। हिंदी टाइपिंग देखो दोस्तों, बहुत ज़्यादा थोड़ी सी इंग्लिश की तुलना में टफ होती है, लेकिन हार्ड नहीं होती। क्यों नहीं होती? शुरू में डर लगता है, बाकी आपको दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन कुछ शॉर्टकट की होती है हिंदी के लिए, शॉर्टकट की होती है, उस शॉर्टकट की का आपको उपयोग करना है। शॉर्टकट की का आप उपयोग करोगे तो ये वाले जो है आपके, जैसे चंद्र बिंदु के लिए कौन सी शॉर्टकट की है ना, जो राष्ट्रपति या ट्रक लिखते हैं तो उसमें ये नीचे वाला रह आता है ना। तो ये देखो, ये जो मैंने कुछ शॉर्टकट की है मैंने आपके लिए निकाल के यहाँ पे लगा दी है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। एक सेकंड में इसको मिटा देता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लो। और स्क्रीनशॉट लेने के बाद जब भी आप टाइपिंग पे बैठोगे तो ये शॉर्टकट की आपको ये रटनी नहीं है, आपको बिल्कुल नहीं रटनी है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप जब प्रैक्टिस करोगे तो बस इसमें से एक बार, शुरू में तो आपको टाइम लगेगा, शुरू में एक बार देख लो मेन जो है कि है ना, मेन आप अलग से कॉपी में भी लिख सकते हो। जैसे मैं बताऊँ आपको कि ये आदफ है, ठीक है, ये न है ना, ये चंद्र बिंदु, ये जरूरी है, ये ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। उसके बाद आधा ये है ना, ये जरूरी है। कुछ शॉर्टकट की में से के अलावा तो वहाँ पे से उससे भी हो जाएंगे बटनों से, लेकिन अब मैं आपको बता रहा हूँ जो ये मेन ये वाली चीज़ें हैं, ठीक है। ये वाला है, ठीक है, ई की जरूरत नहीं है, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। ये बहुत जरूरी है, ये जरूरी है। जब भी टाइपिंग करते हैं तो ये वाले जो वर्ड हैं तो इनकी शॉर्टकट की है Alt+20 दबाना है। अल्ट आपको दबा के रखना है और इधर साइड में से 20 दबाना है। इस तरह से Alt+153 के लिए ये है, 161 के लिए ये है। तो आपको इस तरह चीज़ों को धीरे धीरे आपको चीज़ों को सही करना है, ठीक है, प्रैक्टिस में लानी है चीज़ों को। ये वाला ज़रूरी है, ये ज़रूरी है। तो इस तरह से आपको ये चीज जो है शॉर्टकट की का ध्यान रखना है दोस्तों, है ना। और फिर हम बात करेंगे आगे भी। कोई भी आपको चीज़ पूछनी है आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बोल सकते हो। बाकी आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, उसका लिंक मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। फेसबुक पे फॉलो कर सकते हो, फेसबुक पे भी आप डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो, और इंस्टाग्राम पे भी मैसेज करके पूछ सकते हो। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो गवर्नमेंट गुरु 2.0 के नाम से, उनके सबके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और इस वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और हमें एक चीज़ और मैं बता रहा था कि एग्जाम हॉल में क्या होता है, अभी आप क्या कर रहे हो कि प्रैक्टिस, ठीक है, अभी आप मर्जी से प्रैक्टिस कर रहे हो, आप अकेले हो उस रूम में और प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है, क्या कर रहे हो दोस्तों, प्रैक्टिस। तो क्या होता है कि जब बटन दबाते हो तो आपकी कीबोर्ड की आवाज़ आएगी ओनली, है ना, तो आपको इतना ज़्यादा
पता नहीं चलेगा कि हाँ हाँ हम दबा रहे हैं तो आवाज़ हमारे कीबोर्ड की आ रही है, ठीक है। लेकिन जब एग्ज़ाम हॉल में जाओगे, जब एग्ज़ाम हॉल में आप बैठोगे और जब एग्ज़ाम शुरू होगा ना आपका, है ना, जब टाइम आपका काउंट मतलब डाउन स्टार्ट होगा, काउंट डाउन स्टार्ट होगा, तो दोस्तों वहाँ पे क्या होगा कि सभी, मान लो एक एग्ज़ाम हॉल में लगभग 50 बच्चे बैठे होंगे, तो 50 बच्चे जब टाइपिंग करेंगे तो कीबोर्डों पे आवाज आएगी, जब उंगली चलाएंगे ना तो बहुत सारी भयंकर आवाज आएगी, भयंकर मतलब बहुत ज्यादा आवाज आएगी। तो उस, और आपको लगेगा पता नहीं यार कोई बगल वाला हमारे से कितना तेज टाइप कर रहा है ना। इस चीज का ध्यान से सुनना, इस चीज को ध्यान से सुनना कि पता नहीं आपको ऐसा लगेगा कि एग्जाम हॉल में हमारे बगल वाला पता नहीं कितनी जोर से टाइप कर रहा है, और हम सोचेंगे कि यार उससे तेज हम करें नहीं तो वो हमसे आगे निकल जाएगा। और इस आगे आगे के बढ़ने के चक्कर में दोस्तों आपका जो है एक्यूरेसी खराब होगी और आपकी स्पीड खत्म हो जाएगी, आपकी स्पीड खत्म हो जाएगी। ये मेरा प्रैक्टिकली देखा हुआ है कि आप ये चीज ध्यान रखना कि आपको आपके पड़ोसी से कोई मतलब नहीं है। आपको सबसे पहले तो डेली 10 मिनट का है ना ध्यान करना है, योगा करना है, ध्यान करना है कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए, है ना। जो आपका जो ध्यान को केंद्रित करोगे ना 10 मिनट के लिए डेली, तो वह एग्जाम हॉल में आपके काम आएगा। कि आपको केवल आपसे मतलब है। अगर आपको लग रहा है कि मेरी स्पीड, बटन उंगलियां धीरे चल रही है, चलने दो, लेकिन अगर एक्यूरेसी सही आ रही है तो आपकी स्पीड अच्छे से आएगी। वो क्या होता है ना कि बहुत सारे जने एक साथ जब कीबोर्ड दबाते हैं तो बहुत आवाज आती है, तो अपन को लगता है कि यार बगल वाला तेज कर रहा है, बगल वाले की भी वही हालत है जो आपकी हालत है। इस चीज का ध्यान रखना कि घबराना नहीं है, और जो बगल में हो रहा है हमें उससे मतलब नहीं, हमें केवल अपना कंसंट्रेशन उस पर बनाए रखना है 15 मिनट का, और आपको पता भी नहीं चलेगा 15 मिनट कब निकल गई, ठीक है। आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं होगी, आपको बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है बगल वाला क्या कर रहा है, आपको केवल अपना काम करना है, तब आपका जो है एग्जाम क्वालिफाई होगा। नहीं तो आपके लिए बहुत दिक्कतें हो जाएंगी। आपके चाहे कितने ही नंबर हो, 120 नंबर हो, 110 नंबर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आपका ये क्वालिफाई नहीं हुआ तो आप बिल्कुल बाहर हो जाओगे, बाहर कर दिए जाओगे, ठीक है। तो अब जो है हमने ये सारी बातें कर ली है, चर्चा कर ली है। और आपको कट ऑफ के बारे में जानकारी चाहिए तो ये वीडियो देख सकते हैं, इसका लिंक मैं आपको दे ही रहा हूँ, है ना। और वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, दोस्तों के साथ शेयर कर दो। आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं बनाता हूँ, आप मेरा पूरा जो वीडियोस देखोगे तो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियो ही मैं बनाता हूँ। और आपको कहीं पे भी परेशानी नहीं आने दूंगा। आपके लिए जो है सारी मैं मेहनत कर रहा हूँ, तो आप कम से कम एक मेरे को चैनल पे सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं, लाइक भी कर सकते हैं, ठीक है। और रही बात कि आपको कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, बाकी आप, मैं रिप्लाई दे देता हूँ, पॉसिबली सबका देता हूँ, आपने देखा होगा। और इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे भी मैसेज कर सकते हैं, और फेसबुक पे भी कर सकते हैं, टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो सब जगह आपके जो सोशल प्लेटफॉर्म है कहीं पे भी आप मुझे पूछोगे तो मैं आपको जवाब जरूर दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। कट ऑफ की हम बात करें तो कट ऑफ आप उस वीडियो में देख लो, आपको मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। चलो ठीक है, नए सेशन में मिलेंगे कुछ और नई जानकारियों के साथ। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।